दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अगर आप झारखंड राज्य के स्थायी निवासी होने के साथ साथ अगर आप चतरा डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी हैं तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो आज यहाँ पर बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जो कि जिला स्वास्थ्य मिशन समिति चतरा के अंतर्गत जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि अंतिम तिथि जो आवेदन करने की जो डेट आपको यहाँ पे दी गई है 20/11/2020 इस फॉर्म को भरने की अंतिम डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास इनके अनुसार एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताई गई कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, तो यहाँ पे जो आपका संविदा के आधार पर जो है नियुक्ति यहाँ पे की जा रही है, जिसमें कि आपको जो नियम एवं शर्तें आपको यहाँ पे दी गई, जिसमें यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट आपको निकाली गई कोल्ड चेन हैंडलर के लिए निकाली गई, सेकेंड में जो पोस्ट है आपका स्टोर कीपर कम प्रॉमिस ऑपरेटर के लिए, एंड थर्ड में जो न्यूट्रिशन काउंसलर्स के लिए। तो अगर आप कोल्ड चेन हैंडलर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए टोटल सीट जो एक यहाँ पे बतलाई गई है, स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं एंड न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं। तो आप जो भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके अनुसार यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे जो ली जा रही है आपका, तो अगर आप कोल्ड चेन हैंडलर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो क्वालिफिकेशंस आपको ली जा रही है 12 पास में रखी जा रही है, जो कि आपका साइंस में होना चाहिए एंड जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो कि हैंडलिंग वैक्सीन में आपको होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनमें जो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपको होना चाहिए एंड गुड नॉलेज आपको कंप्यूटर में होना चाहिए। ये सब अगर आपके पास होगा तो आप स्टोर कीपर कम प्रॉमिस ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर न्यूट्रिशन काउंसलर में आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको रखी गई है मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री जो कि आपका फूड एंड न्यूट्रिशन में या फिर होम साइंस में आपको होना चाहिए एंड साथ में 1 ईयर्स का आपका पास वर्क का एक्सपीरियंस होगा जो कि हेल्थ सेक्टर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी आपका यहाँ पे मांगी गई है एंड गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब के अगर आपके पास होगा तो आप न्यूट्रिशन काउंसलर्स के अप्लाई कर सकते हैं। एंड आगे में यहाँ पे जो मेंशन की गई कि उपरोक्त जो पदों पर नियुक्ति जो कि संबंधित जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें चयन की जो अधिकतम उम्र सीमा है आपको यहाँ पे देख पा रहे कि जो कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखी गई है, जिसमें कि जो सामान्य कैटेगरी से होंगे उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष आपको रखी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति किसी भी कैटेगरी से होंगे तो उनके लिए न्यूनतम एज जो आपको 21 ईयर्स आपको यहाँ पे रखी गई है। जो अधिकतम आयु सीमा जो आपको रखी गई सामान्य कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स रखी गई है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 ईयर्स रखी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला कैटेगरी के लिए जो 40 साल यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। एंड अगर आप महिला सामान्य वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से होंगे तो उसके लिए अधिकतम जो है आपको आयु सीमा 38 यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से अगर आप बिलोंग्स करते होंगे तो दिव्यांग के किस कैटेगरी से होंगे तो उसके अनुसार भी आप यहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हैं। चयन की जो प्रोसेस आपको रखी गई है, तो यहाँ पे जो चयन की जो शर्तें आपको दी गई है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पे जो बताई गई कि संविदा के आधार पर इस स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंध किया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान्य होगा। ठीक है, आगे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो संविदा का जो 1 वर्ष के लिए जो अनुमान्य होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको जो है 1 वर्ष के लिए आपको यहाँ पे रखी जाएगी। उसके बाद आपका जैसा जैसा आपका यहाँ पे एक साल में आपको जो है बढ़ोतरी यहाँ पे की जाएगी। तो नीचे में आप देख पा रहे कि जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कोड प्रस्तुत कर रहे हैं वे मार्कशीट के साथ साथ CGPA रूपांतरण चार्ट कन्वर्सेशन चार्ट भी आपको यहाँ पे प्रस्तुत करने होंगे। एक से पद के लिए अगर जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है एक से अधिक पद के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग जो है आवेदन का आपको यहाँ पे करना होगा। ओके, 4 पॉइंट में आप देख पा रहे कि जो चयन की जो प्रक्रिया आपको बोलेगी, जिसमें फर्स्ट में आप पॉइंट में यहाँ पे जो बोलेगी कि अभ्यर्थियों का जो चयन होगा लिखित परीक्षाओं के प्राप्तांक के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में यदि तकनीकी से परीक्षा जो कि स्किल टेस्ट की आवश्यकता हो तो वैसी परिस्थिति में उक्त दस्ता परीक्षा मात्र आहार होगा। एंड आपका यहाँ पे जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए किसी भी आप निबंधन डाक या फिर स्पीड के पोस्ट के द्वारा जो इसका कार्यालय होगा उसमें आप सुनिश्चित रूप से भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के टाइम आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आवेदन की जो प्रोसेस आपको यहाँ पे रखी गई, जिसमें आपका अगर आप अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट में आपका जो प्रमाण पत्र होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके बाद जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र एंड जो आपका आवेदन का एक जो प्रिंट आउट निकाले होगा उसमें पूरी डिटेल्स को आपको फिल कर लेना है एंड 2 पासपोर्ट साइज
फोटोग्राफ, जो कि आपका 20/11/2020 तक जो है इस फॉर्म को आप जो है भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो कहाँ आपको भेजना होगा, तो नीचे में इसका एड्रेस दिया होगा, उसमें आपको भेज करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर आप जो है न्यूट्रिशंस काउंसलर्स पद के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो भरने की जो अंतिम डेट आपको रखी गई है 25/11/2020 तक जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप न्यूट्रिशन काउंसलर्स के पद के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, तो एप्लीकेशन फ़ी आपको जो ली जा रही है, तो आपको यहाँ पे किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सबसे अगर आप बिलोंग्स करते हो तो उनको जो है 400 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है। तो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के आवेदक होंगे, उनको जो है 200 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो आपको कैसे इसका एप्लीकेशन फ़ी आप पे कर सकती हैं, तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है इसका आपका पेमेंट करना होगा, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी चतरा के नाम से जो है आपको भुगते होगा। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो है इसका आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें किस एड्रेस में यहाँ पे भेजना है, तो जैसे कि आप यहाँ पे 5th पॉइंट में आप देख पा रहे कि जो आवेदन करने के लिए जो आपका यहाँ पे बोली गई, जिसमें निबंधन डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा जो सिविल सर्जन चतरा पोस्ट प्लस जिला चतरा, पिन कोड यहाँ पे दी गई है 825401 झारखंड, ये इसका एड्रेस दी गई है। इस एड्रेस में आप जो है लिफाफे के ऊपर जो विज्ञापन संख्या आपको दिए हुए होंगे, पद कोड या आपका जो आपका पद नाम होगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, लिफाफे के ऊपर में लिख करके जो है इस एड्रेस में आप भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में आप देख पा रहे कि जो आवेदन के लिए यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट है, इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर इसका एक प्रिंट आउट ले लेना। उसके बाद जितने भी यहाँ पे जो डिटेल्स दिए गए किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना थे, यहाँ पे पद का आपको कोड लेना है, आपका यहाँ पे जो आवेदक का नाम है, जन्म तिथि, फ़ोन नंबर, ये सब आपको जो है पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जो ऊपर में एड्रेस दी गई थी, उस एड्रेस में जो है आपका लास्ट डेट से पहले जो आपको किसी भी निबंधन डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है डीडी बनवा कर उसके अंदर लिफाफे के अंदर में भेज कर जो है अप्लाई कर सकते हैं।